होगा तब देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिवेंशन जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? अब मान लीजिए किसी महिला को गर्भाशय का कैंसर है, उस महिला का गर्भाशय निकाल लिया गया, क्या वो महिला अपने जीवन में कभी मां बन सकती है? नहीं बन सकती। अगर किसी महिला के दोनों ब्रेस्ट ही निकाली गए, क्या उस महिला को पहले जैसा कोई प्राकृतिक सौंदर्य दे सकता है? नहीं दे सकता ना। अगर किसी व्यक्ति को टंग कैंसर है, उसकी जीभ ही काट दी गई, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा ना। क्या ये तीनों लोग अपने पहले जैसी जिंदगी जी सकते? फिर नहीं जी सकते। तो इसलिए प्रिवेंशन जरूरी है। तो आप में से सर और मैडम कितने लोग आज प्रिवेंशन को अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हो, कैंसर से बचना चाहते हो? कितने लोग? सभी करना चाहते हैं। तो प्रिवेंशन को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास एक अद्भुत फार्मूला है, और वो फार्मूला है सर अवेयरनेस प्लस खाली जगह इज इक्वल टू प्रिवेंशन। अगर प्रिवेंशन को कंप्लीट करना है तो सबसे पहले हमें क्या होना पड़ेगा सर? अवेयर होना पड़ेगा। अब इस प्रेजेंटेशन के दौरान मैंने आपको क्या किया है? अवेयर ही तो किया ना। कैंसर क्या है, कैंसर के लक्षण क्या है, कैंसर की स्टेजेस क्या है, किसको हो सकता है, क्यों हो सकता है। तो क्या आप सब लोग कैंसर से बच जाएंगे? क्या नहीं बच जाएंगे ना। अगर अवेयरनेस से कैंसर से बचाया जा सकता था तो दुनिया में डॉक्टरों की मौत कभी कैंसर से नहीं होती। उदाहरण के लिए डॉक्टर डीपी वल्ली कनाडा के प्रोस्टेट कैंसर के जाने माने विशेषज्ञ थे। लाखों लोगों की जिंदगी को प्रोस्टेट कैंसर से बचा भी लिया है। और जब भी किसी बिजनेसमैन को या सेलिब्रिटी को प्रोस्टेट कैंसर होता था तो उनकी जुबान पर एक ही नाम आता था, डॉक्टर डीपी वल्ली। ऐसे प्लेसेस रह चुके हैं, डॉक्टर की मृत्यु भी कैंसर से हो चुकी है। अब दूसरा नाम बताना चाहूंगा। अब ये थी विदेशी की बात, लेकिन हमारे भारत देश की, हमारे महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं। हमारे महाराष्ट्र राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी डॉक्टर विमलताई मुंदडा। अब ये पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर थे। 10 से 15 साल का मेडिकल फील्ड का एक्सपीरियंस इनके पास था और पूरे महाराष्ट्र राज्य की सोच की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। अब अगर ऐसी महिला जिसके कंधे के ऊपर पूरे महाराष्ट्र राज्य की सोच की जिम्मेदारी हो, ऐसी महिला की मृत्यु भी किससे हो चुकी है? कैंसर से हो चुकी है। तो क्या ये दोनों डॉक्टर अवेयर नहीं थे सर? थे ना। फिर ऐसा क्या होगा कि इनकी जिंदगी भी कैंसर जैसी बीमारी से खत्म हो गई। तो जब उनकी जीवनी के बारे में पूछा गया तो एक चौंका देने बात सामने आ गई। वो अवेयर तो 100% थे सर, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी। अब कृपया आप मत वो गलती करिएगा। वो अवेयर तो 100% थे, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? उस अवेयरनेस के ऊपर एक्शन नहीं लिया। अवेयरनेस मात्र 10% कार्य करता है और उसके ऊपर लिया गया एक्शन 90% कार्य करता है, तब जाके 100% प्रिवेंशन कंप्लीट होता है। अब हमारे पास हजारों किताबें कैंसर से बचने के लिए, उनमें से हमने 100 किताबें पढ़ भी ली, तो हम सब लोग कैंसर से बच जाएंगे क्या? नहीं बच जाएंगे। जब तक उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, जब तक उसके ऊपर अमल नहीं करते, तब तक हम कैंसर से बच नहीं हो सकते। और मैं आपको शुरुआत से बताता रहा हूं सर कि 2 आसान रास्ते के माध्यम से कैंसर से बचाया जा सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब ध्यान से सुनिएगा। कैंसर 100% प्रिवेंटेबल बाय 2 इजी एक्शन। अब जिसमें से सबसे पहला है टोटल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है अर्ली डिटेक्शन। अब इस दोनों एक्शन को कैसे और क्यों इंप्लीमेंट करना है इसके बारे में आपको बताता हूं। अब जिसमें से सबसे पहला कौन सा है? टोटल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। तो हाउ टू डिटॉक्सिफाई सर आवर बॉडी? मतलब हमें हमारे शरीर का शुद्धिकरण कैसे करना है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि हमें हमारे शरीर का शुद्धिकरण क्यों करना है? अब शरीर का शुद्धिकरण मतलब गंगा स्नान या नहाना नहीं ना। मैं मेरे प्रेजेंटेशन में आपको बता चुका हूं कि आपके शरीर में और मेरे शरीर में जन्मजाति कैंसर का बीज आ चुका है। तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि जिस दिन उस बीज के पास पोषक वातावरण तैयार हो जाएगा, आप भी कैंसर का मरीज बन सकते हो और मैं भी कैंसर का मरीज बन सकता हूं। लेकिन एक्शन नंबर 1 क्या करता है सर? उस बीज के पास पोषक वातावरण तैयार नहीं होने देता। इसलिए इस एक्शन को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे परिवार के साथ हमें हमारी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि सर ना हवा शुद्ध है, ना खाना शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, इवन लोगों के विचार तक शुद्ध नहीं है सर। आज गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हमारी लड़ाई किसके साथ चल रही है? अशुद्धताओं के साथ चल रही है। और जो हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन है सर, जिनके बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल भी असंभव है, उनकी हालत कुछ इस प्रकार की हो गई है। जैसे कि टॉक्सिन हो गई हो, जंग लगा हो गई, क्या नहीं हो चुकी है। अब मैंने ऐसा भी एक घर देखा है सर, जहां पर 5 लोग रहते हैं और उन 5 लोगों को डायबिटीज है।
क्यों? क्योंकि उनकी पैन क्रिया ने काम करना कम कर दिया। आज कुछ लोगों की किडनी खराब हो गई है, डायलिसिस पर पहुंच गए, आज कम उम्र में बीपी हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, कई ऐसी बीमारियां हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन है वो काम करना कम कर चुके हैं। तो क्या ऐसे में भी कैंसर का बीज एक्टिव नहीं हो सकता सर? हो सकता है ना। तो इसे भी साफ सुथरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको साफ सुथरा करने के लिए एक्शन नंबर 1 है टोटल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन बाय पंचकर्म। पंचकर्म आपने शब्द सुना है? पंचकर्म आयुर्वेद में सबसे बड़ा शब्द है। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग कर्म करवाए जाते हैं, लेकिन हमें क्या कराना है? सिर्फ हमारे शरीर का शुद्धिकरण करना है। इसलिए 3 कर्म ही करने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जिसमें से सबसे पहला है स्नेहन, दूसरा है स्वेदन और तीसरा है बस्ती। अब जिसमें से सबसे पहला देखते हैं, पहला कौन सा है? स्नेह, यानी कि साइंटिफिक मसाज। अब इस कर्म को अभ्यंग भी कहा जाता है। अब इस कर्म में क्या होता है? जड़ी बूटी तेल से हमारे शरीर की मसाज की जाती है। जो हमारे शरीर का कंजेस्शन एरिया होता है, जहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, इस क्रिया के माध्यम से वहां तक ब्लड सर्कुलेशन किया जाता है। अब जिससे क्या होता है? हमारे शरीर की रक्त वाहिकाएं खुल जाती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और दिल के साथ साथ सभी आंतरिक आयों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। और उसके बाद नसों में, जोड़ों में, मांसपेशियों और हड्डियों में एक नई ताकत आ जाती है। अब जो भी व्यक्ति इसे रेगुलर करता है उसे कई सारे अनमोल फायदे होते हैं, जैसे कि पाचन क्षमता को बढ़ाता है, बीपी को कम करता है, ब्लड के शुगर को कम करता है, उसके बाद हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, उसके बाद कोलाइटिस, एनीमिया, अस्थमा, महिलाओं में पीरियड जैसी समस्या, बॉडी पेन इत्यादि समस्याओं से आजादी देता है और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। अब ये भी कर्म सर वेल क्वालिफाइड लोगों के हाथों से करवाएगा, नहीं तो इससे भी फायदे की जगह नुकसान हो सकते हैं। अब ये था पहला कर्म। दूसरा है साइंटिफिक स्टीम बाथ, यानी कि भाप चिकित्सा। अब इस कर्म में क्या होता है? जिस प्रकार आप इस चित्र में देख रहे हैं, हमारे गले के नीचे के पूरे भाग को एक मशीन से बॉक्स से ढक दिया जाता है और जड़ी बूटी भाप प्रोवाइड की जाती है, जिससे हमारा शरीर का टेम्परेचर 7 मिनट में 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। अब जिससे क्या होता है? हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारे शरीर के रोम रोम छिद्र खुलते हैं और हमारे नसों के अंदर जो सालों से गंदगी फंसी हुई है उसे पसीने के माध्यम से बाहर निकाल कर लिया जाता है। अब जिससे क्या होता है? पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अब जो भी व्यक्ति इसे होता है उसमें भी कई सारे अनमोल फायदे होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्वस्थ बनाता है, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, बीपी को कम करता है, स्किन को हेल्दी और साफ सुथरा रखता है, मानसिक तनाव को कम करता है, वजन को कम करता है, बहुत अच्छी नींद भी आती है और बुढ़ापे की प्रक्रिया को स्लो करता है। आपने सीखे? आपने किए? कैसा लगता है सर? अच्छा लगता है। और किसी ने? अगर नहीं किया तो एक बार जाके करके देखिएगा। जो भी व्यक्ति इसे रेगुलर करता है उससे अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छी नींद भी आती है और मानसिक तनाव भी कम होता है। पहला बताया साइंटिफिक मसाज, दूसरा साइंटिफिक स्टीम बाथ, अब तीसरा है साइंटिफिक इनिमा, यानी कि बस्ती चिकित्सा। अब इसमें क्या होता है? गुदाद्वार के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर एक द्रव छोड़ा जाता है। हमारे पेट के अंदर जो सालों से गंदगी फंसी हुई है, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब और गलत खान पान के, इसे आधे घंटे में 1 घंटे में फोर्सफुली बाहर निकाल कर लिया जाता है। अब जिससे क्या होता है? हमारी पाचन क्षमता पूरी साफ सुथरी हो जाती है और उसकी कार्य क्षमता को भी मजबूत बनाया जाता है। अब जो भी व्यक्ति इसे रेगुलर करता है उससे भी कई सारे फायदे होते हैं, लेकिन ये कुछ आम बीमारियां होती है जो हर व्यक्ति में पाई जाती है, जैसे कि कब्ज की समस्या होती है, यूरिन करते समय जलन होती है, महिला में पीरियड जैसी समस्या इत्यादि समस्याओं से आजादी देता है। उसके बाद पोट विकार, वात विकार, त्वचा विकार, पाइल्स, पिसल जैसी बीमारी इत्यादि समस्याओं से भी आजादी देता है। उसके बाद शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाता है और इस कर्म के माध्यम से यौन शक्ति भी बढ़ाई जाती है। अब ये तीनों कर्म स्नेहन, स्वेदन, बस्ती जो व्यक्ति रेगुलर साल में 3 बार मौसम परिवर्तन के साथ लगातार 3 दिनों तक करता है, तो जो हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन थे सर, जो ऐसे दिखते थे, आज कुछ इस प्रकार के नजर आएंगे। मतलब कि हमारे शरीर की गाड़ी की क्या हो जाएगी? सर्विसिंग हो जाएगी। अब जिस प्रकार हमारी मोटरसाइकिल की हम सर्विसिंग करते हैं तो हमारी मोटरसाइकिल कैसी चलती है? एकदम स्मूथ चलती है। ठीक उसी प्रकार हमारी शरीर रूपी गाड़ी की भी हम सर्विसिंग करेंगे तो हमारी शरीर रूपी गाड़ी भी एकदम स्मूथ चलेगी। लेकिन एक बार करने से होगा क्या? नहीं। अभी तक मैंने आपको 3 कर्म बताए। पहला साइंटिफिक मसाज, दूसरा साइंटिफिक स्टीम बाथ, तीसरा साइंटिफिक इनिमा। तो आप में से अब कितने लोग सेटिस्फाई हो सकते? ये तीनों कर्म लेने के बाद मुझे कैंसर नहीं हो सकता। कितने लोग सेटिस्फाइड? सबके साथ। फिर भी हो सकता क्योंकि
एग्जाम युवराज सिंह। युवराज सिंह एक क्रिकेटर है, घंटों घंटों मैदान में प्रैक्टिस करते थे, पसीना भी बहता था और पंचकर्म भी लेते थे, फिर भी उन्हें कैंसर हो गया, लेकिन कैंसर से बच गए क्योंकि जो सेकंड नंबर के एक्शन है अनिवार्य समझकर उनकी जिंदगी के अंदर था। युवराज सिंह एक क्रिकेटर है, उनका रूटीन चेकअप होता था और उस रूटीन चेकअप के माध्यम से उन्हें पता चला उन्हें फर्स्ट स्टेज का कैंसर है। उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक्शन लिया, अपना इलाज